मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। राम 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 राम। कौशल्य कौशल्य कौशल्य। स्वामी तुम कहाँ हो देवी? स्वामी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज। स्वामी कौशल्य तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरे पास ही बैठी रहो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य। सुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था, अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव का उपदेश याद कीजिए। मैं माँ हूँ, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर मेरे मन में भी धीरज आ गया है। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी अपशकुन बात मुंह से मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था। उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ। आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूं। कौन मुनि? किसने श्राप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको भ्रम हो रहा है महाराज। नहीं नहीं, भ्रम नहीं। ये सत्य है कौशल्य, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों दिशाओं में हमारी धनुर्विद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। हम रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे, ये सोचकर कि जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इसलिए हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे।
हे भगवान, हे भगवान, भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? मत निकाल। तीर निकालने दो, तीर निकालने दो। मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं। अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी को मारकर निर्दोष बनता? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज। युवराज दशरथ? युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूं। व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मारकर 3 हत्या कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं। मैं ही उनका एक सहारा हूं। वो चल फिर नहीं सकते। मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल पहुंचा सकता। मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुनि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा? तू अभी मेरे पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले। शायद वही तुम्हें क्षमा कर दे। नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। युवराज, युवराज, मैं मर रहा हूं। तुम्हें मेरी शपथ है। मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। अवश्य पिला देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल लेकर आता होगा।
है, आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए? पानी ले आए बेटा। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हो गई, है ना बेटा? संकोच न कर तात, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है? देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लकुटियां है। ला ला बेटा, अपने हाथ से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे। ला बेटा। नहीं नहीं बेटा, पहले पहले अपने पिता को पिला, पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहां भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब यह असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहां? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। नहीं! मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी ले, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या पिलाएगा जल? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। जीवन में, मरण में। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ मेरे लाल। मत जाओ मेरे लाल, देख मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। तेरे पुत्र मैं आ रही हूँ श्रवण, श्रवण, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं। तू हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था
निकाल दूसरा बाण, बेच डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मन, क्षमा। क्षमा? तुझे क्षमा? अरे नीच, निराधम, तूने एक निर्बल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। परंतु दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। स्वामी, कुछ तो बोले स्वामी। राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे, तन परिहरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती, किसी किसी प्राणी की होती। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। महापार्ष, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे। दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं।
गुप्तचरों का कहना है वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। ये समाचार लंका में आग के समान फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है कि युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। पूज्य माल्यवान जी, आपको भी डर लग रहा है क्या? शांत युवराज, माल्यवान हमारे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, हम उनसे सहमत ना हो, परंतु उनके मत का भी हमें आदर करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या उपस्थित हुई, हमने आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया है। उस दिन सभा में बांध कर लाए गए वानर हनुमान के वध का विचार भी विभीषण की राय ना होने के कारण हमने त्याग दिया। वही तो भूल कर दी। उसी दिन उस ढीठ बंदर को खत्म कर देते तो आज ये समस्या ही सामने ना आती। ना वो जीता वापस जाता, ना उन लोगों को यहाँ का कुछ पता चलता। अभी भी कौन सी समस्या जटिल हो गई है? समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ यह नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघकर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। सेनापति कंपन, कम से कम आप तो ऐसी बात मुख से ना निकालो। आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि राम का पराक्रम कैसा था। सारे जनस्थान से केवल आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा सके थे। महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गया था, अर्थात हमारी लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। फिर उस अकेले वानर ने सारी लंका को आग लगा दी और हमारे बड़े बड़े शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखते रह गए। इसका अर्थ यह है महाराज कि हमारी सुरक्षा की दीवारें भी अब अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश्वर, श्री रामचंद्र जी ने। विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की। खरदूषण ने बिना विचारे अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया। उस पर सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने। उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हां महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। पिताश्री, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में ये छोटे काका विभीषण ही सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं हैं। हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से भागे हुए मारीच मामा की तरह भगवा वस्त्र धारण करके किसी ऋषि के आश्रम में धूनी क्यों नहीं रमाते? यहाँ लंका में किस लालच से रह रहे हैं? तात मेघनाद, ऐसी दंभ भरी निरर्थक बात करना, अपने बड़ों से अशिष्टता बरतना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं, देवताओं के गर्व को दलन करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शोक मग्न करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में भटकने वाले 2 मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन,
मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पद भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोग हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी, वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है। वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई, पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। भैया, मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है।
इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा। मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। अस कही चरा विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही।